and the unit 4 name is moving things, people and ideas. The chapter is chapter number 8 and the chapter name is force, work and energy. सो इस चैप्टर में हम फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, वर्क क्या है और एनर्जी क्या है. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ फोर्स, नेक्स्ट वन वर्क, नेक्स्ट पॉइंट simple machines, next one energy, next is kinds of energy, next one energy conversations, next one energy crisis. Now students, let's start the chapter. So the first topic in this is force. In everyday life we use the word force to open a door or either push or pull it. We can throw or hit a ball. In both the cases we push the ball. Similarly, when we draw a bucket of water from a well, we pull the rope. This push or pull is called force. Okay, तो हम अब देखते हैं कि अपने एवरीडे लाइफ में हम फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जब हम डोर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. हम डोर को पुश एंड पुल कर रहे हैं. ओके, एंड ऐसे ही हम जब बॉल के साथ खेलते हैं, जब आप बॉल के साथ खेलते हो तो बॉल को भी आप पुश करते हो, पुल करते हो, बॉल को भी आप फेंकते हो, आप कैच करते हो. ठीक है, सो इन दोनों केसेस में हमारा क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है. ओके, एंड इन दोनों केसेस में हम देख सकते हैं कि जो बॉल है वो मूव भी कर रही है. ओके, ऐसे ही जब बकेट ऑफ वाटर है उसको हम कुएं से निकालते हैं, तो कुएं से निकालते समय हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. जब कुएं में हम पानी को जो बाल्टी है उसे डालते हैं तो हम एक तरीके से पुश कर रहे हैं उधर. ठीक है, तो इसमें भी पुश और पुल चल रहा है. ठीक है, सो ये जो पुश और पुल है इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ हियर इट इज गिवन द सेकेंड टॉपिक दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. पॉइंट नंबर 1 बताया है, फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट. कोई जो रेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकता है फोर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है, वो रेस्टिंग फॉर्म में है. हमने टेबल को जब पुश किया या पुल किया तो एक तरीके से हम उसे मूव कर रहे हैं. तो यानी कि जो फोर्स है वो मूव करता है रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो मूविंग ऑब्जेक्ट चल रही है उसको स्पीड फॉर्म में भी वो लेके जा सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई कार को ड्राइव कर रहा है एकदम कांस्टेंट स्पीड में. ठीक है, अब जैसे ही वो थोड़ा उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा तो इसमें क्या होगा कि एक तरीके से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपनी उसकी स्पीड को हम इंक्रीज करें तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इसमें क्या है कि जो व्हीकल है वो एकदम तेजी से चलेगा. ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो चल रही है ऑब्जेक्ट, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं स्पीड को. तो ये भी क्या है, हमारा फोर्स है. ओके, ऐसे ही आपने बॉल को देखा होगा, बॉल जब हल्के हल्के ट्रेम्बल कर रही होती है, आप उसे जब बहुत जोर की धक्का मारते हो तो वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेम्बल करती है, तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. की मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बॉल का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ योर फोर्स. ठीक है, आपको जब पता होता है कि आपको इस डायरेक्शन में उस बॉल को पहुंचाना है तो आप उसी डायरेक्शन में उसे पहुंचाओगे फोर्स के जरिए. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल आपको बॉल को कैच करना है, एक तरीके से आप बॉल को स्टॉप कर रहे हो. ओके, तो जब आप बॉल को कैच कर रहे हो तो वो भी आपका क्या है, फोर्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वो शेप ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल बलून में जब आप एयर को फिल करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि शेप जो है बलून का वो एकदम चेंज हो जाता है. तो इसमें भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है फोर्स. ओके, फॉर एग्जांपल बॉल एकदम तेजी से आ रही है तो आप उसे जब रोकते हो तो एकदम से वो स्लो डाउन हो जाता है, बॉल एकदम से स्लो डाउन हो जाती है. ओके, नाउ let's know about the next thing, that is kinds of force. There are 3 kinds of forces. First one is muscular, next one is gravitational and the next is frictional forces. ठीक है, 3 तरीके के होते हैं, muscular, gravitational and frictional forces. When we lift something we use force called muscular force. जब हम कोई चीज को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो हम कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब आप बकेट को उठाते हो, एकदम पानी से भरा हुआ बकेट है, उसे जब आप उठाते हो तो आप कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ओके, take a ball and throw it up. The ball falls on the ground after some time. This is because the earth pulls it down. This force that the earth exerts on object is called gravitational force or gravity.
अब आपको एक बॉल लेनी है, बॉल को आप थ्रो करते हो और बॉल जो है वो आसमान में तो उड़ेगी नहीं, वो कहाँ जाती है, ग्राउंड की, वो एकदम ग्राउंड पे ही आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है वो पुल कर रहा है, अर्थ पे ऐसा कोई मैग्नेट है जो उसे पुल कर रहा है नीचे की तरफ। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो ऊपर तो नहीं जाता, वो नीचे ही गिरता है, तो यानी कि जो अर्थ है वो पुल कर रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, ये जो फोर्स है जिसमें अर्थ एक्सर्ट करता है एक प्रेशर, एक अट्रैक्शन, एक मतलब मैग्नेट की तरह जो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, gravity is what holds the atmosphere around the earth. Have you ever wondered why the water in the oceans does not spill out? This is also because of gravity. अब ग्रेविटी वो चीज है जो कि एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रख रही है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है किसने, ग्रेविटी ने। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं हो पाएगा और हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो ओशन से आपने कभी सोचा भी होगा कि जो ओशन का पानी है वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है, वो एक ही जगह में स्टैग्नेंट फॉर्म में क्यों होता है। ठीक है, वो लैंड की तरफ क्यों नहीं आ जाता एकदम से। ठीक है, मतलब फ्लो क्यों नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि ग्रेविटी ने उसे होल्ड करके रखा हुआ है एक ही जगह में। ओके, दैट इज द रीजन। Now next thing, all these examples talk only about pulling. This is because gravitational force can only pull and cannot push. Now roll a ball on a flat table slowly. What happens to it after some time? The ball stops moving after some time due to a force called the frictional force. सो यहाँ पर हमें बताया है कि अभी हमने ऊपर जो एग्जाम्पल्स पढ़े वो सभी एग्जाम्पल थे पुलिंग के, यानी कि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ पुल करती है, पुश नहीं करती है। ग्रेविटी कभी भी धक्का नहीं देती है कि वो वापस वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ही जाए, ग्रेविटी हमेशा सिर्फ पुल करती है, खींचती रहती है। ओके, अब यहाँ पर आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको एक बॉल को रोल करना है फ्लैट सर्फेस में। फॉर एग्जाम्पल आप टेबल ले सकते हो, टेबल में आपको बॉल या फिर आप छोटे से जो कंचे होते हैं ना, मार्बल्स, उनको भी ले सकते हो, उनको आपको रोल करना है। आफ्टर सम टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि वो अपने आप रोल डाउन होना बंद कर देगा। ठीक है, वो रुक जाता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप ही रुक जाता है, तो उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है स्टूडेंट कि वो एकदम ऑपोजिट उसका रिएक्शन देता है, तो इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा फ्रिक्शन, हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों का और जमीन का क्या कनेक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स वाला कनेक्शन है। ओके, तो हम भी रुकते हैं, वो भी रुकते हैं, वो किस वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ओके, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज वर्क. When we use force on an object and the object move through a distance, we say the work is done on the object. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टेबल को फोर्स किया, आपने टेबल को पुश किया या फिर पुल किया और वो टेबल मूव हुआ। ठीक है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हो, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो हम बोलते हैं कि वर्क जो है वो पूरा हो गया, वर्क इज डन। अब आमतौर पर हमारे लिए वर्क का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश टर्म्स में वर्क का मतलब होता है काम। अब काम, चाहे हम पढ़ रहे हो वो भी एक काम है, चाहे आप खेल रहे हो वो भी आपके लिए काम है। ठीक है, आप लिख रहे हो वो भी काम है, आप गा रहे हो, डांस कर रहे हो, वो भी क्या है, वर्क है, काम है। ठीक है, और पर साइंस लैंग्वेज में वर्क का मतलब है जब हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और वो हमें रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्क है वो डन हो गया है, यानी कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल को पुश करो और वॉल जो है वो एक ही जगह में है, वो तो हिलेगी नहीं बिल्कुल भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, हमारा फोर्स भी वेस्ट हो गया और कोई काम हुआ भी नहीं, वर्क इज नॉट डन। ओके, now according to science we do not do any work if we stand at a place with a load on our head even for a whole day, because there is no movement of the load. Work is done when a load is lifted, when a door is open, when a nut is cracked or when flag is hoisted. ठीक है, अब साइंस लैंग्वेज में वर्क का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि वर्क का मतलब सिंपल ये नहीं होता कि आप खड़े हो, आपने कोई ऑब्जेक्ट को सर में ऐसे होल्ड करके रखा है, आमतौर पर हम इसे बोलेंगे कि ये काम है। ठीक है, बट साइंस लैंग्वेज में इट इज नॉट अ वर्क, क्योंकि हम उसे लिफ्ट नहीं कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लिफ्ट नहीं कर रहे हो ऊपर की तरफ। ठीक है, ना ही हम डोर को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो डोर को ओपन करना भी क्या होता है, काम होता है, क्योंकि इसमें हमें रिजल्ट मिल रहा है, डोर ओपन हो रहा है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, वो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि वर्क हो रहा है साइंस की लैंग्वेज में। ओके, फ्लैग हॉइस्ट हो रहा है, वो भी क्या है, एक वर्क है। ओके, नट क्रैक हो रहा है, ये भी क्या है, वर्क है। ओके,
वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब वर्क डन जो है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट। वर्क डन तभी होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट में और मल्टीप्लाई करते हैं उसको किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, मतलब कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट मूव करा है, ठीक है, चाहे वो 1 मीटर का हो या 1 सेंटीमीटर फॉर्म में भी क्यों ना हो, ओके, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो या फिर 1 मीटर में भी क्यों ना हो, ओके। Now student, the next topic in this one is simple machines. Simple machines are grouped as lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, wedge and screw. तो यहाँ पर हमें बताया कि जो सिंपल मशीन है वो ऐसी डिवाइसेस है जो हमारे काम को और भी ज़्यादा इजी बना देती है, क्योंकि हम अपने हाथों से हर कोई काम तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए मशीन चाहिए होता है। तो सिंपल मशीन जो हमारे काम को और भी ज़्यादा इजी बना देती है। सिंपल मशीन में हमारे क्या क्या कैटेगरीज दे रखी है आप देख सकते हो, लेवर दे रखा है आपको, पुली दे रखा है, व्हील एंड एक्सल है, इंक्लाइन प्लेन है, वेज है एंड स्क्रू है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है लेवर। A lever is a rod that is fixed from one end and moves from the other. Lever एक rod है जो कि फिक्स होता है एक एंड में और मूव करता है ये दूसरी एंड की तरफ, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, a seesaw is an example of a lever where a bar moves around a fixed point. seesaw आपने देखा होगा, ये झूला है, ठीक है। तो सीसॉ में क्या होता है, सीसॉ में एक बार होता है जो कि मूव करता है अराउंड अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट पे ही मूव करता है, वो आगे पीछे की तरफ नहीं करता, वो ऊपर नीचे की तरफ ही मूव करता है। और ये डिपेंड करता है वेट पे। अगर एक कोई हेल्दी बच्चा है वो उसमें बैठा है और एक एकदम पतला सा बच्चा है वो एक पॉइंट पे बैठा है, एक दूसरे एंड पे बैठा है उसके, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो हेल्दी बच्चा है वो इजिली लिफ्ट कर लेगा, वो इजिली लिफ्ट कर देगा किसको, पतले से बच्चे को, ओके। सो दैट मीन्स इसमें वेट का होता है, वेट का खेल होता है ये भी, ओके। Now student, the next type of lever is bottle opener. In a bottle opener, force is applied from one end to open the bottle. बॉटल ओपनर आपने देखा होगा कि जो बॉटल के ढक्कन को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो इसमें फोर्स अप्लाई होता है एक एंड में टू ओपन द बॉटल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवर इज सिजर्स. In a pair of scissors, two bars move around a fixed point. आपने सिजर में देखा होगा, पेयर ऑफ सिजर में, कि दो बार्स होते हैं जो कि मूव अराउंड करते हैं। जब हम काटते हैं क्लॉथ को या पेपर को तो वो जो दोनों बार है वो मूव अराउंड करते हैं, ठीक है। Now student, the next one is pulley. A pulley is a simple machine used to draw water from the well. पुली जो है एक सिंपल मशीन है जिसको हम यूज करते हैं पानी को ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द कुआं, ठीक है, कुएं से पानी को ड्रॉ करने के लिए हम पुली को यूज करते हैं। Now next type of simple machine is inclined plane. An inclined plane is simply a slope over which a load can be pushed up or down. A plank of wood is often used to load heavy barrels onto trucks. Okay, inclined plane की पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो inclined plane जो है एक सिंपली एक स्लोप है, एक स्लोपिंग फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम लोड को कैरी करते हैं, ठीक है, हम लोड को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स पुश कर सकते हैं। और प्लैंक ऑफ वुड जो है वो हम ऑफनली यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ टू कैरी द लोड, टू कैरी द हैवी बैरल्स ऑन टू द ट्रक्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी गिवन। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपको ही खुद करना है, ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज स्क्रू. A screw is like a nail with grooves in it that can be pushed inside an object using a screwdriver. To remove it, the screw is turned anti-clockwise using a screwdriver once again. Okay, तो स्क्रू जो है एक नेल है, आप यहाँ पर इसकी इमेज भी देख सकते हो, स्क्रू की एक कील होती है ये, ओके, एंड दैट कैन बी पुश्ड, जिसको हम पुश करते हैं, ठीक है, इनसाइड द ऑब्जेक्ट। या फिर हम देखते हैं कि वॉल में जब हमें पेंटिंग लगानी होती है, कोई सीनरी लगानी होती है, तब भी हम जो कील होती है, जो नेल होता है, उसको हम पुश करते हैं, स्क्रू को हम पुश करते हैं, ठीक है। हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और जब हमें स्क्रू को निकालना होता है किसी चीज़ से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टॉय है वो खराब हो गया है, तो उससे आप स्क्रू को निकाल रहे हो पहले, तो आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज उसे पुल करोगे, ठीक है। Now the next type of simple machine is wedge.
Observe a knife or a woodcutter's axe. Note that the edges are sharp in front and blunt at the back. They are shaped like two inclined planes attached back to back. This structure is called a wedge. It is used to cut hard objects. तो आपको पहले ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व करना है नाइफ को, वुडकटर की एक्स को. तो आप वहाँ पर देखोगे उनके जो एजेस है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं एंड ब्लंट होते हैं पीछे की तरफ से. ठीक है. दे आर शेप लाइक टू इंक्लाइन प्लेन्स. वो दो इंक्लाइन प्लेन जैसे शेप होते हैं जो कि अटैच होते हैं एक दूसरे से बैक टू बैक फॉर्म में. ओके. ये जो स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं. एंड ये हम यूज करते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स की इमेज आपको दी गई है स्टूडेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज व्हील एंड एक्सल. A wheel and axle arrangement is made up of a wheel and a rod. Rod passes through the center of a wheel. It helps to move heavy objects. A steering wheel and bicycle pedals are examples of wheel and axle. Okay. So यहाँ पर हमें बताया कि जो wheel and axle है वो अरेंजमेंट है, अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो कि बनता है किसमें, इट इज मेड अप ऑफ अ व्हील एंड रॉड. ठीक है. आप यहाँ पर भी देख सकते हो व्हील एंड एक्सल की इमेज आपको दे रखी है. ओके. एंड यहाँ पर जो रॉड है वो पास करता है थ्रू द सेंटर ऑफ अ व्हील. आप देख सकते हो इमेज में भी कि जो रॉड है वो सेंटर ऑफ अ व्हील से पास ऑन कर रहा है. ठीक है. ये मदद करता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में. जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों के जो पहिए होते हैं, व्हील होते हैं, ठीक है, उनको मूव करने में मदद करता है. आपने स्टीयरिंग व्हील्स भी देखी होंगी गाड़ी में. ठीक है. बाइसाइकिल के पेडल्स आपने देखे होंगे. तो उनको इजीली मूव करने में काम करता है. ठीक है. मदद करता है व्हील एंड एक्सल. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन. There is the point given, boost your mind. An iron rod is also a kind of simple machine. जो आयरन रॉड है वो भी एक क्या है, वो भी एक तरीके की सिंपल मशीन है. ओके स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी. वी ईट फूड. द फूड गिव अस एनर्जी. वी यूज दिस एनर्जी ऑल द टाइम. वी यूज एनर्जी व्हेन वी प्ले, वॉक, रन एंड टॉक. व्हेन वी आर स्लीप we are also using energy to keep our heart and lungs working. We feel tired if we work for a long time. When we are tired, we will have less capacity to do work. So the capacity to do work is called energy. The sun is the main source of energy. Green plants use the sun's energy to make food. We get energy from the food we eat. ओके. सो हमें यहाँ पर बताया है कि हम खाना खाते हैं. हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए. हमें एनर्जी मिलता है खाने से. ओके. एंड हम वो एनर्जी कहाँ पर यूज़ करते हैं? खेलने में यूज़ करते हैं, वॉकिंग में यूज़ करते हैं, रनिंग में, बातों में यूज़ करते हैं. तो हमें हमेशा अपनी एनर्जी को सोच समझ कर ही यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट. ओके. और जब हम सोते हैं तो तब क्या होता है, तब भी हमारी जो एनर्जी है वो यूज़ होती है. ठीक है. हमारी एनर्जी यूज़ होती है हमारे हार्ट में, हार्ट को बीट करने के लिए, लंग्स को करने के लिए, लंग्स का काम करने के लिए. ठीक है. एंड हम टायर फील करते हैं इफ वी वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर हम लंबे समय तक काम करते रहेंगे तो हमें थकावट लग जाती है और हमें रेस्ट करना जरूरी है उस टाइम. और हमें रेस्ट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है उस टाइम जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हेन वी आर टायर्ड वी विल हैव लेस कैपेसिटी टू डू वर्क. मतलब हम बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं तो हमारे पास काम करने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम हो जाती है. ठीक है. ताकत नहीं रहती है. तो जो कैपेसिटी है जिसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. दैट कैपेसिटी इज नोन एज एनर्जी. ओके. जिसे आपने देखा होगा जो सन है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. वो हमें एनर्जी देता है, हीट एंड लाइट देता है. ऐसे ही जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं सन की एनर्जी से ही. ठीक है. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके. एंड हमें एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज ऑफ मेनी काइंड्स. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है. जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है सोलर एनर्जी. हैव यू सीन अ सोलर कुकर और सोलर हीटर? व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? द सन. The energy that we get from the sun is called solar energy. This solar energy can be changed into heat energy, light energy and electrical energy. तो आपने देखा होगा सोलर कुकर जो है और सोलर हीटर जो है वो किसकी मदद से चलता है? सन की मदद से ही चलता है. दैट इज व्हाई इट इज नेम एज सोलर कुकर एंड सोलर हीटर. ओके. एंड आपने देखा होगा कि जो एनर्जी जो हमें मिलती है सन से उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. सोलर एनर्जी जो है हम उसे चेंज कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में. सोलर एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सोलर कुकर का इमेज दिया है. ओके. सोलर कुकर में क्या होता है स्टूडेंट? सोलर कुकर में खाना जो है वो
बनता है। ओके, जैसे आपने चावल रख दिए वो बॉयल हो जाएंगे, दाल रख दिया वो भी पक जाएगी। ओके, now next type of energy is electrical energy. Electrical energy is used to light up our homes and run all its appliances like washing machine, computer, TV, fans, etc. Electrical energy जो है वो हम use करते हैं to light up the home. Okay, to run our appliances also, washing machine, computer, TV, fan, etc. It is also used in factories. It is also used in factories, electric trains, hospitals, hotels and shopping malls. Electricity, as we call it, is mainly produced in thermal power plants. Fossil fuels are burned to generate electricity here. Okay, तो हमें यहाँ पर बताया स्टूडेंट कि फैक्ट्रीज में भी यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रेन्स, हॉस्पिटल, होटल एंड शॉपिंग मॉल्स में भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी। एज वी mainly as we call it is that it is mainly produced in thermal power. कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? थर्मल पावर में। आप यहाँ पर देख सकते हो थर्मल पावर प्लांट आपको दे रखा है इमेज। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फॉसिल फ्यूल जो है उनको बर्न किया जाता है ताकि टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, now next type of energy is water energy. The flowing water also has energy. It is called water energy. Energy of falling water from dams is used to rotate the turbines of the generator to generate electricity. Electricity produced by the energy of flowing water is called hydroelectricity. ओके, तो हमें यहाँ बताया कि जो फ्लोइंग वाटर है, जो चलता हुआ पानी है, वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसे हम वाटर एनर्जी बोलते हैं। और जो एनर्जी होता है फॉलिंग वाटर का फ्रॉम डैम्स, आपने देखा होगा डैम्स इसीलिए बनाए गए ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस किया जाए। ओके, तो डैम्स में जो पानी फॉल होता है वो यूज़ करते हैं हम टर्बाइन को रोटेट करने में, और जैसे ही वो टर्बाइन रोटेट होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है बाय द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, दैट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आप यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इमेज देख सकते हो स्टूडेंट। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर माइंड। The Bhakra Nangal Dam, situated across the river Satluj in Himachal Pradesh, is the largest dam in India and the highest gravity dam in the world. ओके, जो भाखड़ा नांगल डैम है जो कि कहाँ पर है? सतलज में है, इन हिमाचल प्रदेश। ओके, एंड ये सबसे लार्जेस्ट डैम है हमारे इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ओके, now student, the next type of energy is chemical energy. Chemical energy is produced from chemicals stored in a battery. We use batteries in torches, radios, calculators, inverters, watches, cars and so many other things. Okay, chemical energy जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल एनर्जी जो है स्टूडेंट वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम केमिकल्स इन अ बैटरी। ओके, और हम बैटरी को कहाँ पर यूज करते हैं? आपने देखा होगा अपने टॉयज में भी आप बैटरी को यूज करते हो, टॉर्च में भी यूज करते हो, कैलकुलेटर में, इन्वर्टर में, वॉचेस में, कार में और बहुत ही डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ थिंग्स होती है उनमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज हीट एनर्जी. Heat energy is obtained by burning wood, coal and other fuels. The sun also gives us heat energy. It is used for cooking food, heating water and warming rooms etc. तो यहाँ पर हमें बताया कि जो हीट एनर्जी है वो हमें ऑब्टेन होता है जब हम वुड को बर्न करते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि लकड़ी को जलाकर खाना पकाया जाता है चूल्हे में। ओके, कोल को बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अदर फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो सन है वो भी हमें क्या देता है? हीट एनर्जी देता है, कपड़े सुखाने, गीले कपड़ों को सुखाने में मदद करता है। ठीक है, और हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं खाने को पकाने के लिए और पानी को गर्म करने के लिए, जैसे गीजर हो गया। ठीक है, एंड रूम को गर्म करने के लिए भी। ओके, now next type of energy is wind energy. Moving air also has energy. Windmills can be moved with the help of wind energy. It is used for pumping out water and also for generating electricity. Okay, जो चलती हुई हवा है वो भी प्रोड्यूस करती है एनर्जी। उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम विंड एनर्जी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब विंड चलती है तो विंडमिल्स, जहाँ विंडमिल्स लगाए जाते हैं ना, विंडमिल्स प्लांट किए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इस फिगर में भी देख सकते हो, विंडमिल की पिक्चर आपको दे रखी है। तो जैसे ही विंड चलती है तो विंड मिल्स की जो टर्बाइंस है वो मूव करते हैं और वो जनरेट क्या कर रहे हैं? विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड इससे क्या होता है? हम पानी को पंप आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट एनर्जी कन्वर्जन्स. एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको दिया है, व्हेन वी पेडल अ बाइसाइकिल मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी जो है वो एक साइड से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकती है। जैसे कि जब हम बाइसाइकिल चला रहे हो, जब हम बाइसाइकिल को पेडल कर रहे हो तो उसमें जो मस्कुलर एनर्जी हमारी जो यूज हो रही है वो किस में चेंज हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी स्विच ऑन अ लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी.
जब हम लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाता है लाइट एनर्जी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्विचिंग ऑन अ फैन चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एन इन्वर्टर चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन्वर्टर जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी व्हेन वी ड्राइव अ कार। अब हीट एनर्जी जो कि हम जो फॉर्म होता है फ्रॉम द बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल जब बर्न होता है तो उससे हीट एनर्जी फॉर्म होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में जब हम कार को ड्राइव करते हैं। ठीक है, कोई भी गाड़ी को चलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज एनर्जी क्राइसिस। कोल इज अ ब्लैक सॉलिड which is used as fuel. It is dug out of coal mines which are below the surface of the earth. Petrol and compressed natural gas CNG used in cars and buses are drilled out from the earth. Coal, petrol and natural gas are called fossil fuels. These have been formed from the remains of dead plants and animals which got buried under the earth crust million of years ago. So student, आपको यहाँ पर बताया कि जो कोल है ये एक ब्लैक सॉलिड है जो कि हम एज अ फ्यूल फॉर्म में यूज करते हैं। ये डग आउट करते हैं हम फ्रॉम द कोल माइन, ठीक है, जो कि बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ के एकदम नीचे होता है। एंड पेट्रोल और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस यानी कि CNG जो है वो हम यूज करते हैं इन कार एंड बसेस में टू ड्रिल आउट फ्रॉम द अर्थ, विच इज ड्रिल आउट फ्रॉम द अर्थ ओनली। ठीक है, अर्थ से ही निकला है। कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस जो है ये सभी क्या है, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स है। एंड ये फॉर्म होता है फ्रॉम द रिमेन ऑफ, किससे फॉर्म होता है ये, फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनसे वो फॉर्म होता है। ओके, जो बरी हो जाते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट द फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू आवर लाइफ्स. These are called non-renewable sources of energy as they can be exhausted by man. Nowadays, they are being used faster than they can be formed under the earth. If we exhaust all the fossil fuels, we would experience an energy crisis. In order to avoid this, we need alternative forms of energy. These alternative forms of energy come from the sun, wind, and water. Since these sources cannot be exhausted, they are called renewable sources of energy. Unlike the non-renewable sources of energy, these are non-polluting sources and thus do not harm the environment. ओके तो हमें यहाँ पर बताया है स्टूडेंट कि जो फॉसिल फ्यूल्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए। एंड इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं बाय द मैन, क्योंकि हम ये ओवर यूज़ कर रहे हैं तो ये खत्म भी हो सकते हैं ईजिली। ओके, सो नाउ डेज दे आर बीइंग यूज फास्टर, ये बहुत जल्दी यूज़ होते हैं, दैट दे कैन बी फॉर्म अंडर द अर्थ। एंड अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर देंगे तो हमें एनर्जी क्राइसिस फेस करने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि पेट्रोल वगैरह ये सब बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, पेट्रोल, CNG एंड ऑल। एंड अगर हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है तो हमें इसके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढना होगा। आप देख सकते हो आजकल ऑल्टरनेटिव मेथड आ भी गया है, आजकल बैटरी से भी चलती है गाड़ियाँ। ठीक है, और आजकल हम सोलर एनर्जी की मदद से भी गाड़ियों को चलाते हैं। ओके, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ये जो सोर्सेज है, ये जो सन, विंड एंड वाटर है, ये क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो ईजिली रिन्यू हो सकते हैं नेचुरली फॉर्म में, और ये हमारे एनवायरमेंट को अच्छे से पोल्यूट भी नहीं कर पाएगी, और ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं कर पाएगी जैसे कौन करता है पोल्यूट, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, ये वर्ड बैंक आपको अच्छे से लिखना है, इसको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, दैट इज the main points. For point number 1 is there are 3 kinds of forces: muscular, gravitational and frictional force. Next one, the force that the earth exerts on object is called gravitational force or gravity. Next point, when we use force on an object and the object moves through a distance, we say the work is done on an object. Next one, simple machines are devices that make our work easier. Next one, the capacity to do work is called energy. Next one, green plants use sun energy to make food. Next one, the energy that we get from the sun is called solar energy. Next one, coal, petrol and natural gas are called fossil fuels. Next one, if we exhaust all the fossil fuels, we would experience an energy crisis. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.